बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे नाइट्रो एल्केन की केमिकल रिएक्शन और नाइट्रो एरिन की केमिकल रिएक्शन। तो नाइट्रो एरिन स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एमीन्स। तो एमीन्स स्टूडेंट देखो, एमीन NH2 ग्रुप को कहते हैं। कौन से ग्रुप को कहते हैं? NH2। मैं इसको ऐसे लिखूं, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन NH2 समूह द्वारा कर दिया जाए तो एमीन का फॉर्मेशन होता है। यहां डेफिनेशन लिखते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन NH2 समूह के द्वारा कर दिया जाए तो एमीन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 और CH4 की रिएक्शन करवा दें NH2 से। किससे करवा दें? NH2 से। तो अपने पास बन जाएगा CH3NH2। क्या बोलेंगे? मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार मान लीजिए बेंजीन है, तो बेंजीन की रिएक्शन यदि NH2 ग्रुप से करवा दें तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? बेंजीन एमीन। एनिलीन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एनिलीन, एनिलीन। समझ रहे हो स्टूडेंट मैंने क्या बताया? यानी NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवा दिया जाए तो एमीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एमीन का। अब लिखेंगे नामांकन। नामांकन। तो नामांकन में स्टूडेंट्स एमीन का नामांकन दो मेथड में किया जाता है। कितने मेथड में किया जाता है? दो मेथड में। एक तो अपने पास सामान्य विधि, सामान्य विधि, और दूसरी जो विधि है उसको बोलते हैं अपन IUPAC विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? IUPAC विधि। समझ रहे स्टूडेंट्स? एक तो सामान्य विधि और दूसरी क्या है? IUPAC विधि। तो सामान्य विधि और IUPAC विधि दोनों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो सामान्य विधि में एमीन का नामांकन करते समय उसको एल्किल एमीन के रूप में बोला जाता है। किसके रूप में बोला जाता है? यहां मैं लिख देता हूं, सामान्य विधि में एमीन का नामांकन करते समय एमीन को एल्किल एमीन के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? एल्किल एमीन के रूप में लिखा जाता है। समझ गए? यदि 2 डिग्री एमीन में, यदि 2 डिग्री एमीन में दोनों एल्किल ग्रुप समान हो तो उसको डाई एल्किल ग्रुप के रूप में लिखा जाता है।
लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? डाई एल्किल ग्रुप के रूप में, डाई एल्किल ग्रुप के रूप में लिखा जाता है। और अंत में एमीन लिख देते हैं, एवं अंत में एमीन लिख देते हैं। देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अंत में क्या लिखते हैं इधर देखो, इसमें आईयूपीएससी में अपन क्या करते हैं, आईयूपीएससी में नोमेनक्लेचर करते हैं स्टूडेंट्स, इसको अपन एल के नेमिंग के रूप में लिखा जाता है। आईयूपीएससी में एमिन का नामांकन करते समय एमिन को एल के नेमिंग के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी एग्जांपल आएंगे उसमें अपन करते रहेंगे। अब मैं इसके एग्जांपल पढ़ रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, एक टेबल बनाते हैं अपन, टेबल में इसका नामांकन कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे। यहां तो लिखेंगे कंपाउंड, ये कंपाउंड, ठीक है। यहां लिखेंगे सामान्य नाम, सामान्य नाम, और यहां लिखेंगे आईयूपीएससी नाम, आईयूपीएससी नाम, ये नाम स्टूडेंट्स समझ गए। 3 कॉलम बनाने, तो फर्स्ट इसमें देखो सिंपल सा नाम देता हूं CH3NH2, जो अपन 1 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 डिग्री। तो इसको बोलेंगे मेथिलेमिन। क्या बोलेंगे? मेथिलेमिन। ये सामान्य नाम है स्टूडेंट्स का। आईयूपीएससी नाम क्या होगा? मेथेनेमिन। क्या बोलेंगे? मेथेनेमिन, मेथेन प्लस एमिन। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH2 और आगे लिख दें NH2, ये लिख दिया। तो इसका नाम क्या होगा? एथिलेमिन। क्या बोलेंगे? एथिल, आगे लिखेंगे एमिन। क्या लिखेंगे? एथिलेमिन। आईयूपीएससी नाम क्या होगा? एथेनेमिन। क्या लिखेंगे? एथेनेमिन। ये आईयूपीएससी नाम है इसका, एथेनेमिन। तीसरा कंपाउंड स्टूडेंट्स, अपने पास CH3 CH2 CH2 NH2, ये कंपाउंड है। इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोपनेमिन या एन प्रोपिलेमिन। ऐसे लिखेंगे एन प्रोपिलेमिन। क्या लिखने जा रहे हैं इसको? एन प्रोपिलेमिन। और आईयूपीएससी नाम क्या होगा? प्रोपनेमिन, प्रोपनेमिन। क्या लिखेंगे? प्रोपनेमिन। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH NH2 और आगे लिखते हैं CH3, तब इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिलेमिन। आइसोप्रोपिलेमिन। क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपिलेमिन। और वैसे नाम क्या हो जाएगा? प्रोप-2-एमीन, प्रोप-2-एमीन। क्या लिखेंगे? प्रोप-2-एमीन। नेक्स्ट कंपाउंड स्टूडेंट्स, CH3 CH2 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 NH2। आईयूपीएससी सिंपल नाम क्या होगा इसका? एन ब्यूटिलेमिन। क्या लिखेंगे? एन ब्यूटिलेमिन। क्या लिखेंगे? एन ब्यूटिलेमिन। और इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा? ब्यूट-1-एमीन, ब्यूट-1-एमीन। क्या लिखेंगे? ब्यूट-1-एमीन। इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH NH2 CH2 CH3, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटिलेमिन, आइसोब्यूटिलेमिन।
आईयूपीएसी नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? ब्यूट टू एमीन, ब्यूट टू एमीन, क्या लिखेंगे? ब्यूट टू एमीन। नेक्स्ट कंपाउंड स्टूडेंट इसी को मैं ऐसे लिख दूं CH3 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 और यहां लिख दें NH2, तब इसका नाम क्या होगा? तृतीयक ब्यूटिलेमिन, तृतीयक ब्यूटिलेमिन। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? आईयूपीएसी देखो 2 मेथिल प्रोपटोएमीन, 2 मेथिल और आगे लिखेंगे प्रोप टू एमीन, 2 मेथिल प्रोपटोएमीन। समझ रहे स्टूडेंट्स? आगे देखना भी इसी कंपाउंड को, नेक्स्ट कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 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 NH2, तब इसको क्या बोलेंगे? N पेंटिलेमीन, N पेंटिलेमीन, क्या बोलेंगे? N पेंटिलेमीन। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? पेंट 1 एमीन, क्या बोलेंगे? पेंट 1 एमीन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? एक कंपाउंड और लिख देता हूं इधर इसी को CH3 CH3 CH2 NH2, इसको क्या बोलेंगे? नियोपेंटिलेमीन, नियोपेंटिलेमीन। आईयूपीएसी नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 2 3 2 डाइमेथिल प्रोप 1 एमीन, 2 डाइमेथिल और आगे क्या लिखेंगे? प्रोप 1 एमीन, क्या लिखेंगे? प्रोप 1 एमीन। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, इसी को मैं मिडो के ऊपर लिख रहा हूं। यहां लिखेंगे कंपाउंड, यहां लिखेंगे सामान्य नाम, और यहां लिखेंगे आईयूपीएसी। देखें सबसे पहले अभी जो सिंपल हमने 1 डिग्री एमीन का किया है, अब 2 डिग्री एमीन का करेंगे। किसका करेंगे? 2 डिग्री एमीन। Suppose that CH3 NH CH3, ये 2 डिग्री एमीन का फर्स्ट एग्जांपल है। अपन क्या लिखेंगे? डाइमेथिलेमीन। सामान्य नाम में क्या लिखेंगे? डाइमेथिलेमीन, क्या लिखेंगे? डाइमेथिलेमीन। आईयूपीएसी देखो स्टूडेंट्स N मेथिल, क्या लिखेंगे? N मेथिल और आगे लिखेंगे मेथेनेमीन, मेथेनेमीन, N मेथिल मेथेनेमीन। ठीक है स्टूडेंट्स? अब इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, CH3 CH2 NH और यहां लिखेंगे CH2 CH3, तब इसका नाम क्या होगा? डाइएथिलेमीन। क्या लिखेंगे? डाई एथिल और आगे क्या लिखेंगे? एमीन। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एन एथिल एथेनेमीन, एन एथिल एथेनेमीन, एन एथिल एथेनेमीन। ठीक है स्टूडेंट्स? अब मैं दोनों को असमान कर देता हूं। सपोज दैट CH3 NH और CH2 CH3, तो देखो स्टूडेंट n छोटे समूह के साथ n लगता है और बड़े समूह के साथ मुख्य श्रृंखला लगती है। ठीक है? तो देखो इसको सिंपल नेम में तो लिखेंगे एथिल मेथिल डाइएमीन, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार एथिल मेथिल, फिर लिखेंगे डाइएमीन, क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल डाइएमीन, एथिल मेथिल एमीन, सॉरी एथिल मेथिल एमीन। समझ गए?
और आईयूपीएसी नाम क्या होगा स्टूडेंट, देखो एन मेथिल एथेनेमिन। क्या लिखेंगे, एन मेथिल एथेनेमिन। क्या लिखेंगे, एन मेथिल एथेनेमिन। अब इसको आप ऐसे लिख दें, मान लीजिए CH3 CH2 NH और यहां लिखेंगे CH, यहां लिखेंगे CH3, यहां लिखेंगे CH3। तब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एथिल आइसोप्रोपिल एमीन। एथिल आइसोप्रोपिल एमीन। क्या नाम है, एथिल आइसोप्रोपिल एमीन। और आईयूपीएसी नाम देखो स्टूडेंट्स, एथिल प्रोप-टू-एमीन। एन एथिल और आगे लिखेंगे प्रोप-टू-एमीन। क्या लिखेंगे, प्रोप-टू-एमीन। अब इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं, CH3 CH2 NH, आगे लिखेंगे CH2 CH2 CH3। तो 1 2 3 और इधर 2 कार्बन है, तो अपन लिखेंगे एन एथिल प्रोप-1-एमीन। तो पहले सिंपल नाम तो एथिल एन प्रोपिलेमीन, एथिल और आगे लिखेंगे एन प्रोपिल एमीन, एथिल एन प्रोपिलेमीन। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एन एथिल प्रोप-1-एमीन, एन एथिल प्रोप-1-एमीन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिख दूं, CH3 CH2, यहां लिखेंगे NH, फिर लिखेंगे CH2 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 CH3। तब नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिंपल नेम तो हो जाएगा एथिल एन ब्यूटिलेमीन। एथिल या फिर बी, पहले बी आता है ब्यूटिल, तो अपन लिखेंगे एन ब्यूटिल एथिल एमीन। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन एथिल ब्यूट-1-एमीन, एन एथिल ब्यूट-1-एमीन। क्या लिखेंगे, एन एथिल ब्यूट-1-एमीन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो ये आपके 2 डिग्री एमीन के नाम है। कौन से एमीन के, 2 डिग्री के। अब इसी के अंदर अपन 3 डिग्री पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, अब 3 डिग्री पढ़ेंगे। अब देखो 3 डिग्री का छोटे से छोटा एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, सिंपल सा एग्जांपल, CH3 N CH3 और आगे लिखेंगे CH3। सिंपल नेम क्या होगा, ट्राइमेथिलेमीन। क्या लिखेंगे, ट्राइमेथिल और एमीन। क्या लिखेंगे, ट्राइमेथिल एमीन। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, NN, एक जैसे हैं इसलिए NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल मेथेनेमिन, मेथेनेमिन। क्या लिखेंगे, NN डाइमेथिल मेथेनेमिन। नेक्स्ट इसका दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2 N CH3, यहां लिख देते हैं CH2 CH3। ये देखिए, तो 2 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पहले तो ये देखेंगे इन दोनों में ये एथिल है, ये भी एथिल है और ये मेथिल है, तो सामान्य नाम में डाइएथिल मेथिलेमीन, डाई एथिल और आगे लिखेंगे मेथिल और फिर लिखेंगे एमीन, डाइएथिल मेथिल एमीन।
अब देखो इसमें आईयूपीएसी में लिखेंगे एन एथिल एथेनेमिन, ऐसे लिखेंगे एन एथिल, और फिर लिखेंगे एन मेथिल, फिर लिखेंगे एथेनेमिन, क्या लिखेंगे एन एथिल एन मेथिल एथेनेमिन, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ये भी ग्रुप और ये भी ग्रुप दोनों एक जैसे हैं, इसलिए एक को चूज कर लेंगे अपन। नेक्स्ट देखें CH3 CH2 N, और नीचे लिखेंगे CH2 CH3, और इधर भी क्या लिख दें CH2 CH2 CH3। अब देखो इसमें दो तो एक जैसे हैं, ये एथिल और ये क्या है एन प्रोपिल, तो आप ऐसे लिखेंगे डाई एथिल एन प्रोपिल एमीन, डाई एथिल, आगे लिखेंगे एन प्रोपिल, और फिर क्या लिखेंगे एमीन। समझ गए स्टूडेंट्स? आईयूपीएसी में देखो स्टूडेंट छोटे ग्रुप को पहले लिखा जाता है इनके साथ, तो छोटा ग्रुप इसमें एथिल और बड़ा ग्रुप क्या है प्रोपिल है, तो आप लोग क्या लिखेंगे एन डाई एथिल प्रोपोनेमीन, एन डाई एथिल, और फिर लिखेंगे प्रो 1 एमीन, क्या लिखेंगे एन डाई एथिल प्रो 1 एमीन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखो आगे नेक्स्ट, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 N, यहां लिख दें CH3, और यहां लिख दें CH3 CH3, और यहां H, तब इसका नाम क्या होगा? बस देखो एथिल प्रोपिल, एथिल मेथिल और आइसोप्रोपिलेमिन, ऐसे लिखेंगे एथिल फिर मेथिल, फिर लिखेंगे आइसोप्रोपिल, और फिर क्या लिखेंगे एमीन। नाम क्या अपना? एथिल मेथिल आइसोप्रोपिलेमिन। और इसका अपन आईयूपीएसी देखें तो देखें स्टूडेंट्स, ये एथिल है, ये मेथिल है, और ये प्रोप2एमीन, तो ऐसे लिखेंगे एन एथिल कोमा एन मेथिल, और फिर क्या लिखेंगे प्रोप, फिर क्या लिखेंगे 2 एमीन, क्या लिखेंगे 2 एमीन, एन एथिल एन मेथिल प्रोप 2 एमीन। तो ये स्टूडेंट 3 डिग्री एमीन के एग्जांपल हैं। अब आगे देखो इसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल बेंजीन के भी आते हैं। देखें, मान लीजिए अपने पास ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है NH2, तो आप उसको क्या लिखेंगे सामान्य नाम में बेंजेनेमिन या फिर फेनिलेमिन, क्या लिखेंगे फेनिल एमीन, समझ रहे हो? और आईयूपीएसी नाम क्या होगा बेंजेनेमिन, समझ गए स्टूडेंट? बेंजीन प्लस एमीन, बेंजेनेमिन। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, सपोज दैट ये बेंजीन और यहां NH और यहां लिख दें CH2 CH3, ठीक है? तो इसका नाम क्या होगा एथिल फेनिल एमीन, ऐसे लिखेंगे एथिल फेनिल, और आगे क्या लिखेंगे एमीन। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? आईयूपीएसी नाम इसका लिखेंगे एन एथिल बेंजेनेमिन, एन एथिल, और आगे क्या लिखेंगे बेंजेनेमिन, एन एथिल बेंजेनेमिन, क्या लिखेंगे एन एथिल बेंजेनेमिन, ठीक है स्टूडेंट्स? अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं, यहां पर N, यहां पर पुनः बेंजीन, और यहां पर लिख दें C2H5, क्या लिखें C2H5। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं डाइफेनिल, पहले एथिल और फिर लिखेंगे डाई फेनिल
और फिर क्या लिखेंगे, एमीन, एन एथिल डाइफेनिल एमीन, और आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एन एथिल एन फेनिल बेंजेन एमीन, एन एथिल, फिर क्या लिखेंगे, एन फेनिल, और फिर क्या लिखेंगे, बेंजेनेमिन, बेंजेनेमिन। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये इस प्रकार से एरोमेटिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखते इसमें अपने को ध्यान रखना है। एरोमेटिक यौगिकों के ध्यान रख लें तो ये कंपाउंड होते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? तो ये था आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।